नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 से रन थ्रू एक्सरसाइज 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें बोला है कि इनमें से कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। गिव रीजन ऑफ योर आंसर और अपने आंसर का कारण बताइए। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है 3 इंटू 2x माइनस 1। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6x माइनस 1। ठीक है, और 6x माइनस 1 एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो इसका बी पोर्शन 5x माइनस 3, ये भी आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट सी पोर्शन 1 बाई एक्स। अब देखो 1 बाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर माइनस 1। अब जो x है वो आपका वेरिएबल है और हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में क्या स्टडी किया था कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहां क्या आ रही है आपके पास, नेगेटिव इंटीजर्स। इस वजह से 1 बाई एक्स है वो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज टर्म कंटेनिंग नेगेटिव पावर्स are not an algebraic expression। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन डी 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस 2। तो इसमें तो ओनली फॉर कांस्टेंट वेरिएबल तो है ही नहीं, तो 3 माइनस 5 है वो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। तो रीजन में लिखेंगे बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। ठीक है, ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। अब ई पोर्शन है 7y। 7y अपने आप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है वो y सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रीथ, और उसकी लेंथ है वो ब्रीथ की 4 टाइम्स है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 इंटू y सेंटीमीटर। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 4y इंटू ब्रीथ y। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू y क्या होगा, y स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 4y स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को लेते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन चार्जेस ₹400 पर आवर एंड स्पेंड्स ₹50 a डे ऑन कैरोसिन। क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रिशियन पर आवर का 400 रुपीज चार्ज करता है और एक दिन में 50 रुपए वो कैरोसिन पे खर्च करता है।
राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट हिज अर्निंग्स फॉर वन डे। तो एक दिन की अर्निंग को हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो गाइस, जो इलेक्ट्रिशियन है वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है ये हमें पता नहीं है, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट नंबर ऑफ आवर्स एन इलेक्ट्रिशियन वर्कड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। पर आवर का कितना रुपए लेता है वो? 400 रुपए। तो चार्जेस इन 1 आवर इज इक्वल टू ₹400। कितने घंटे काम करता है? x घंटे। सो चार्जेस इन x आवर्स इज इक्वल टू होगा ₹400 इंटू एक्स, ठीक है। इतना तो चार्ज हो गया। कितने खर्च करता है एक दिन में? 50 रुपए वो कैरोसिन पे खर्च करता है। सो ही स्पेंड्स ऑन कैरोसिन इज इक्वल टू ₹50। अब इस बात को हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। सो एल्जेब्रिक expression for earnings is equal to 400x, ये चार्ज हो गया उसका, और खर्च करता है 50 रुपए, तो 400x माइनस 50, ठीक है गाइस। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। मनोज इज y years old नाउ। मनोज है वो अब y इयर्स का है। What would be his age 5 years after and 5 years ago? तो हमें बताना है कि मनोज की 5 साल बाद और 5 साल पहले एज क्या है, ठीक है। तो देखो ये मनोज की प्रेजेंट एज है। सो मनोजेस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y इयर्स, ठीक है। अब 5 साल के बाद मनोज की एज क्या होगी? तो आफ्टर के लिए प्लस होता है, एगो के लिए माइनस होता है। सो मनोजेस एज आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद मनोज की एज क्या होगी? y प्लस 5 इयर्स, ठीक है। नाउ मनोजेस एज 5 इयर्स अगो, एगो के लिए आप माइनस करेंगे तो y में से 5 माइनस कर दो, y माइनस 5 इयर्स, ठीक है गाइस। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में इस टेबल को फिल करना है। देखो इस साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनमें से हमें वेरिएबल्स बताने हैं, कांस्टेंट और ऑपरेशन, ठीक है। ए पोर्शन में दिया है x माइनस 5। अब x माइनस 5 में कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है आपका x, तो वेरिएबल्स में आप लिखेंगे x, और कांस्टेंट आपका -5 है। लेकिन हमें ऑपरेशन भी बताना है, तो कांस्टेंट आपका हो जाएगा +5 और ऑपरेशन माइनस, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन 5x² प्लस y माइनस 1। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 हैं, x एंड y, तो इसमें आप लिखेंगे x, y और कांस्टेंट +1, और जो ऑपरेशन है एक तो प्लस है इसमें और दूसरा क्या है? माइनस, ठीक है। सी पोर्शन y माइनस 1/2, एक ही वेरिएबल है y और कांस्टेंट इसमें 1/2 और ऑपरेशन आपका माइनस, ठीक है। लास्ट पोर्शन x² माइनस 1/3। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² अपॉन 3, ये जो 3 वो दोनों के नीचे है,
-1/3। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और कांस्टेंट 1/3 और ऑपरेशन है आपका माइनस, तो इसमें आप लिख देंगे माइनस। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। श्रुति's प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। श्रुति की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। ठीक है, व्हाट विल बी हर एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 4 साल के बाद श्रुति की एज क्या होगी। देखो 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा y + 4 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हर एज 2 ईयर्स बैक। दैट मीन्स 2 साल पहले श्रुति की एज क्या होगी। तो बैक के लिए आप माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज उसमें से 2 माइनस कर दो, इसका आंसर होगा y - 2 ईयर्स। ठीक है सर, अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। श्रुति's ग्रैंड मदर इज 6 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंड मदर। अब की बार क्या बोला है कि श्रुति की जो दादी है उसकी एज श्रुति की एज का 6 टाइम है, तो दादी की एज बता। ठीक है, तो देखो श्रुति की जो एज है वो कितनी है, y, और उसका 6 टाइम दैट इज 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y ईयर्स, ये ग्रैंड मदर की एज होगी। ओके, नेक्स्ट डी पोर्शन, श्रुति's ग्रैंडफादर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन ग्रैंड मदर, व्हाट इज द ग्रैंडफादर एज। अब की बार क्या बोला है कि श्रुति के जो दादाजी हैं उनकी एज श्रुति की दादी की एज से 10 साल बड़े हैं, तो दादाजी की एज बताओ। तो देखो दादी की जो एज है वो कितनी है, 6y, और इससे कितने साल बड़े हैं, 10 साल, तो इसमें प्लस कर दो, तो 6y + 10 ईयर्स, ये ग्रैंडफादर की एज होगी। ओके, ई पोर्शन, श्रुति's मदर्स एज इज 2 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स श्रुति's एज, व्हाट इज हर मदर्स एज। देखो अब की बार क्या बोला है कि श्रुति की जो माता जी हैं उनकी जो एज है वो श्रुति की एज का 3 टाइम से 2 साल कम बता रहा है, तो उसकी माता जी की एज बता। दैट मीन्स क्या बोला है क्वेश्चन में, जो श्रुति की एज है कितनी है, y ईयर्स, उसका 3 टाइम दैट इज 3y, और इसमें से 2 कम बता रहा है तो -2 कर देंगे ईयर्स। ठीक है, ये आपका ई पोर्शन कंप्लीट। अब लास्ट पोर्शन लेते हैं। इफ श्रुति इज 10 ईयर्स ओल्ड नाउ देन फाइंड द एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स गिवन अब। अब की बार क्या बोला कि यदि श्रुति की जो अब एज है वो 10 साल बता रहा है, दैट मीन्स y = 10 ईयर्स आपको दिया है, तो हमें फैमिली मेंबर्स की एज बतानी है। तो पहले अपन ग्रैंड मदर की बात कर लेते हैं। ग्रैंड मदर की एज क्या है, 6y, y की जगह अपन पुट कर देंगे 10, तो हमारे पास आ जाएगा 60 ईयर्स। ठीक है, अब ग्रैंडफादर इनकी एज क्या है, 6y, y की जगह रख देंगे 10 और +10, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 10 60 + 10 70 ईयर्स। अब श्रुति की माता जी, तो मदर = देखो 3y, y की जगह 10 रख दो, -2। ठीक है, तो 3 × 10 30 में से 2 कम कर दो 28 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ए पोर्शन हाफ ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × b। ठीक है,
नेक्स्ट पोर्शन बी, एड x टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 4। x को ऐड करना है y और 4 के प्रोडक्ट में। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। y और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, 4y, और इसमें हमें ऐड करना है x। क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन सी, सब्ट्रैक्ट -4x। -4x को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, फ्रॉम द कोशेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई y। तो पहले इतने पोर्शन को समझते हैं, 2/y। देखो यहां से बोला फ्रॉम द कोशेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई y, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -4x। ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं लिख दूंगा 2/y प्लस 4x। ओके गाइस। नेक्स्ट पोर्शन दी, डिवाइड द सब्ट्रैक्शन ऑफ a फ्रॉम 4b। पहले तो हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, 4b माइनस a। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में हमें डिवाइड करना है किसका, बाई c का, तो अपॉन में c। ठीक है। लास्ट पोर्शन, मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई करना है द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5। y और 5 के प्रोडक्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, बाई -3 से। तो पहले इन दो का प्रोडक्ट कर लेते हैं। इन दो का प्रोडक्ट क्या होगा, y इंटू 5। इन दोनों के प्रोडक्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5y और इंटू में -3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 को -3 के साथ करेंगे तो -15 इंटू में 5। ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें स्टेटमेंट्स में लिखना है। ठीक है। ए पोर्शन x -3। अब देखो इसको स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। ओके। नेक्स्ट पोर्शन बी, 3x प्लस 6। इसको हम लिखेंगे 6 इज एडेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x। ओके। नेक्स्ट पोर्शन सी, x इंटू वाई -2। अब इसको कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई में है तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ x एंड 2 लेस देन y। ओके। लास्ट पोर्शन 2x माइनस y अपॉन x। तो कोशेंट ऑफ y बाई x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। करण हैज n चॉकलेट्स। करण के पास n चॉकलेट्स है। ही गैव हिज यंगर ब्रदर 5 चॉकलेट्स। और उन n चॉकलेट्स में से 5 चॉकलेट्स वह अपने छोटे भाई को देता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग इक्वली बिटवीन हिज फ्रेंड एंड हिमसेल्फ। और जो बाकी की चॉकलेट बच गई उसमें से एक तो करण और एक करण का दोस्त दोनों इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड हिज फ्रेंड गेट इन टर्म्स ऑफ n। तो हमें बताना है कि उसके फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिली, n की टर्म में हमें बताना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में करण के पास कितनी चॉकलेट्स है, n चॉकलेट्स। सो करण हैज चॉकलेट्स इज इक्वल टू n। ठीक है। अब इस n चॉकलेट्स में से वो 5 चॉकलेट्स अपने छोटे भाई को देता है। सो ही गिव्स चॉकलेट्स
टू हिज ब्रदर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बचती हैं? n में से 5 को माइनस कर देंगे, सो रिमेनिंग चॉकलेट्स इज इक्वल टू n माइनस 5। ठीक है, इतनी चॉकलेट्स बच गई। अब इन चॉकलेट्स में से करण और उसके फ्रेंड आधी आधी कर लेते हैं, तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हिज फ्रेंड गेट चॉकलेट्स इज इक्वल टू n माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 पोर्शन दे रखे हैं। पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं। मिस्टर शर्मा हैज के मार्कर्स। मिस्टर शर्मा के पास के मार्कर्स है। ही पैक्स देम इक्वली इनटू 8 बॉक्सेस, और उन के मार्कर्स को वो 8 बॉक्स में इक्वली पैक करता है। हाउ मेनी मार्कर्स विल ईच बॉक्स हैव? तो हमें बताना है कि प्रत्येक बॉक्स में कितने मार्कर्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो, मिस्टर शर्मा के पास कितने मार्कर्स है? के मार्कर्स। सो मिस्टर शर्मा हैज मार्कर्स इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो, इन के मार्कर्स को वो इक्वली 8 बॉक्स में डिवाइड करता है, तो हम इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक बॉक्स के मार्कर का पता लग जाएगा। तो देयरफॉर मार्कर्स विल ईच बॉक्स हैव इज इक्वल टू, के में 8 का डिवाइड कर दो, के बाई 8। ओके, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। देखो, बी पोर्शन में क्या बोला है? a number is multiplied by 2, then 5 is subtracted from the product and 3 is added to the difference expressed as an algebraic expression। ठीक है, तो पहले हम उस नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट द नंबर बी x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने x कंसीडर किया, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 5 क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये -5 हो गया। और फिर बोला कि इनके डिफरेंस में हमने क्या ऐड किया है? 3 ऐड किया, तो प्लस में 3। ठीक है, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट हो गया। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 2x - 5 और प्लस का 3, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो हमारे पास आएगा 2x - 2। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।